अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं मौजूद हाँ चंडियोट के एक मशहूर मकाम उमर याद महल। अज अस थोड़ा विजिट करावे और ये बारे बहुत कुछ मालूमात है जी थोड़ा असी अज की इस वीडियो में दसांगे। आओ तो थोड़ा उमर याद महल विजिट करेंगे। ये बड़े बड़ी दुख बड़ी कहानी है कि जिस बंदे बनवाया सी पुत्र जरा कि गुलजार है और शादी के दूसरे दिन बहुत। आओ ये सारी मालूमात आई इस वीडियो में। चनियोट दा उमर हयात महल जिसका नाम गुलजार मंजिल है, लेकिन काफ़ी लोग एदी इस खूबसूरती और जितना प्यारा है इस ताज महल भी चनियोट आखते। एदी खूबसूरती तो जितनी बंदा दाद देवे उतनी कम है, क्योंकि जितने प्यार और खूबसूरत बनाया गया है इस दाद जितनी बंदा दे सके उतनी थोड़ी। इस महल नू शेख उमर हयात ने बनवाया सी कि जेड़े उस दौर कलकत्ता के बहुत बड़े ताजर सन। उन्हें महल अपने बेटे वास्ते बनवाया सी और फिर उसकी शादी करवाई, लेकिन बदकिस्मती नाल दूसरे दिन उन्होंने जो बेटा सी वो फौत हो गया। महल की जी उतली छत जी तीसरी जी मंजिल है उस ते जाने की इजाज़त नहीं, क्योंकि उत्ते का हुण काफ़ी खस्ता हाल हो चुका है, क्योंकि हो सकता है खुदा ना खस्ते कोई उत्ते चढ़े और टेक जाए। लेकिन जी पहली दो मंजिल वो अज अपनी। इस वक्त मैं मौजूदा उमर याद महल की जी लाइब्रेरी जिथे कि लोग आके कुछ किताब वगैरह पढ़ सकते और थोड़ा किताबा लिखे। इतने कोई तारीखी किताब पई जी कि लोग इतने आके पढ़ते और इन्हों तो लुत्फ अंदोल होते, क्योंकि इन्होंने अंदर बहुत प्यारी तारीख है जी कि लोग इतने आके पढ़ते। पहले जो रूम आई ये कमरा जोड़ा ये शेख उमर याद के मेहमानों वास्ते आ, लेकिन बाद इनू लाइब्रेरी रूम बढ़ा दिता गया और इतने आके लोग अपनी मनपसंदा जड़िया किताबां वो आके पढ़ते। जड़ा महल का नाम है ना और शेख उमर हयात महल का नाम है गुलजार मंजिल, जो कि शेख उमर हयात ने अपने बेटे गुलजार वास्ते महल बनवाया। शेख उमर हयात एक बिजनेसमैन आई, ताजर आई। शेख उमर हयात 1921 14 मरले ज़मीन लैके 10 साल में 4 लाख रुपये ला के 5 मंजिला इमारत बनवाई। इमारत बनने नाल शेख उमर हयात खुद वफात पा गया तो नाल कब्रिस्तान फिर हाफिज दीवार साहब का उत्थे दफनाया गया। उस तो बाद इन्हों एको ही बेटा है गुलजार, जिसकी शादी चिन्योट की तारीख इतनी आलीशान शादी है कि इन्हों की शादी से चिन्योट दियाँ पहाड़ियाँ से ढोल बजा के लोगों को दावत दी गई मैं किसी शादी पे आओ, आवाज़ सुन के खाने की खुशबू सुन के अग का धुआं देख के। पर अपनी शादी के सुबह वलीमे वाले नाल करीबी वॉशरूम में गुसल खाना वो मुर्दा हालत मिलिया। इन्हों की वालदा जी फातिमा उस फैसला किया पुत्र को महल दफनावन का। पिछे महल के सहन कबर है, इन्होंने आखा जिस बेटे वास्ते इस महल को बनवाया गया दिलों जिंदा नहीं रहा, मर के तो इतने रहा सी, उन्होंने इतने महल में दफना दिता गया। उस तो बाद इन्होंने वालदा भी पुत्र की वफात तो बाद हम एक साल वफात पा गई, उन्होंने इतने दफनाया गया। फिर इन्हों के रिश्तेदार इस जगह को मनहूस आके किनारा कश हो गया, उन्होंने जगह हमें वास्ते मनहूस इस अपनी कबले च नहीं लैनी, उन्होंने छोड़ के चले गए। जो मुलाजम घर च काम करने वाले माछी उन्होंने महल दे दिता गया। 1974 दो बिल्डिंगा ढा दी गई बसीदा होने की वजह तो जिथे लोग दरिया च ना नजर आता है। शेख उमर हयात आता जिले मैं छत बैठ के चाह पीवा तो मैंने दरिया नजर आवे। उस बाद 1990 जलई हुकूमत अपने कब्जे च लिया। डॉक्टर मुझे साकिब साहब के डिप्टी कमिश्नर अतर राय साहब ने बिल्डिंग अपने कब्जे च लैके दोबारा रंग रोगन करवाया, मुरम्मत करवाया। इतने एक निक्का म्यूजियम ते लाइब्रेरी बना के आम लोगों वास्ते इस महल में खोले। एक शाकार साढ़े चिन्ह महल के अंदर एक छोटा जहा म्यूजियम बनाया गया। ये है छोटा जहा, लेकिन ये अंदर भी एक बहुत बड़ा विरसा और उस तो बाद एक तारीख का जोड़ा है दास्तान अपने अंदर लैके बैठो है। ये अंदर उस दौर जी एक बंदे ने नख निगारी की सी अपने अंदर वो मौजूद है। उस तो इलावा उस दौर के जोड़े बर्तन जोड़े कि शेख उमर हयात इस्तेमाल करते हैं वो मौजूद हैं। उस तो बाद जो इतने गवर्नर ऑफ चनियोट सरदार मकसूद खान दुरानी हैं उन्होंने तलवाना और उस हवाले सब कुछ चीज़ा इस म्यूजियम के अंदर मौजूद हैं,
ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਚਰਖਾ ਹੈ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਰੂਹ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਖਨ ਦੀ ਗਾੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨਖ ਨਾਲ ਉਮੜਿਆਤ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਹਿਰੀਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਿੱਕੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ महफूज पे हैं। उस तो बाद कुरान मजीद हो गया। उस दौर के जेडे ज़ेवर जे कि औरतें इस्तेमाल करती हैं वो भी इहदे अंदर